नागमणि जी का एक चैप्टर था, जगदेव बाबू के बाद उनके नाम से लोग उनको मान सम्मान इज्जत दिए, लेकिन उनका खुद का अभी तक क्या पहचान है? अभी तक यही कहते कि हम जगदेव बाबू के बेटे। गांधी मैदान में आपका जो भीड़ रहा तो एक समाज के लिए दुखद होता है, हमें भी दुख होता है, भले कितना भी वो रहे, लेकिन दुख होता है कि इस तरह एक हंसी के पात्र बन जाते हैं, मजाक के पात्र बन जाते हैं। 12,000 गुना 21,000 जोड़ लीजिए, कितना उनका फंड आ गया। लड़ेंगे पता है कौन? वो तीसरे कोई आदमी आएंगे, वो लड़ेंगे। आक्रोश की जो लौ है वो जल चुकी है बिहार के जनता के बीच में, या यूं कहे क्वेरी समाज के बीच में आक्रोश की मसाल लेकर के उतर चुके हैं नागमणि खुशवाहा जी। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और नागमणि खुशवाहा जी की तरफ से जो बयान आया है कि खुशवाहा समाज उनके साथ में है और इस बार बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है, तो इस संदर्भ में आज हम मौजूद हैं आरएलएम कार्यालय में। हमारे साथ उपस्थित है आरएलएम के प्रवक्ता इंजीनियर हेमंत जी, जिनसे समझते हैं कि एक तरफ जहां पर हमेशा से ये समझते हुए आया गया है कि उपेंद्र खुशवाहा समाज के नेता है, लोग उन्हें मानते हैं, प्यार करते हैं, तो क्या ये प्यार अब तकरार में बदलने जा रहा है? नागमणि जी की तरफ ये प्यार का रुख होने जा रहा है सर? देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा समाज के नेता नहीं, वो पूरे समाज के नेता हैं। ये बात अलग है कि चूंकि समाज से आते हैं तो कुशवाहा समाज में लोकप्रिय है, लोगों के वो चहेता बन गए हैं और लोग उनको चाहते हैं। रहा सवाल नागमणि जी का, नागमणि जी तो भाई जगदेव बाबू के सुपुत्र रहे। जगदेव बाबू उस समय आवाज उठाए थे 85% लोगों का, जिस समय आवाज उठाना मतलब, और उन्होंने उनको हत्या होना पड़ा, उनकी हत्या हो गई बस इसी वजह से कि उन्होंने आवाज उठाई। तो इसलिए समाज में उनके सुपुत्र होने के कारण कुछ दिन तक जनता उनको मतलब वोट देकर जिताई, लोकसभा गए, बिहार में मंत्री बने, उनकी पत्नी को मंत्री बनाया गया, सिंपैथी वोट मिला। लेकिन इनका जो रवैया है और बोलचाल का भाषा है, जिसको जनता दशकों पहले नकार चुकी है, अब ये कहीं नहीं है, इसलिए ये कुछ इस तरह की बातें बोल रहे हैं, नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि हम मीडिया में बने रहे। सर, उनका तो साफ तौर पर कहना है कि खुशवाहा समाज उपेंद्र खुशवाहा को, सम्राट चौधरी को देख चुका है, कोई उनके हित में काम नहीं करता है। सत्ता में आने के बाद समाज को लोग भूल जाते हैं और अब हम अपने समाज के लिए जंग शुरू कर चुके हैं। करिए, अच्छी बात है, कोई भी आए अगर करता है कुछ काम और जनता उनको अगर स्वीकार करती है, हमें क्यों एतराज होगा? जनता के बीच जाए, पिछले 6 महीने से दौड़ रहे थे उनके बयान के अनुसार, और कितने जनता उनके समर्थन में आई आपने देखा है कल। तो अब वो जो बात बोल रहे हैं और जो दावे कर रहे हैं, कहाँ, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सर, खुशवाहा वोट बैंक बिहार में एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो। विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या लगता है जिस तरीके से वो आक्रोश रैली कर रहे हैं, उसके बाद और भी योजनाएं हैं उनकी धरातल पर उतरने से, फर्क पड़ने वाला है आरएलएम पार्टी में का जो वोट बैंक है वहां कहीं सेंध पड़ने जा रही है? आप देखिए, हम लोग जो है एक जात का वोट तो आरएलएम को मिलता नहीं। चूंकि लोकप्रिय है और नेता हमारे, जो उनका लहजा है बातचीत करने का, बातों की सुचिता जो वो देखते हैं भाषा की, तो लोग इनको प्यार करते हैं, इसलिए लोग मान लिया है कि कुशवाहा के नेता यही है। बाकी जो बात कर रहे हो आप कि नागमणि जी का, तो मैंने बताया दशकों पहले इनको लोग नकार चुका है। बीच में इन्होंने कई पार्टियां बनाई, कई बार रैलियां करने की घोषणा की, रैलियां नहीं की। इस बार घोषणा करके रैली की, जो कि आपने देखा उसमें। तो उनका जो बयान आ रहा था कि वो रैली नहीं था, आम जनता के लिए था, आम जनता के लिए नहीं था, हमने पदाधिकारियों को बुलाया था, तो वो सब तो आप बंद कमरे में कर सकते थे। गांधी मैदान में आपका जो भीड़ रहा तो एक समाज के लिए दुखद होता है, हमें भी दुख होता है, भले कितना भी वो रहे, लेकिन दुख होता है कि इस तरह एक हंसी के पात्र बन जाते हैं, मजाक के पात्र बन जाते हैं। और आपने सवाल किया था कि वो उनके आने से क्या फर्क पड़ा, तो पुराने नेता है, अब तो खत्म हो गए ना। नागमणि जी का एक चैप्टर था, जगदेव बाबू के बाद उनके नाम से लोग उनको मान सम्मान इज्जत दिए,
लेकिन उनका खुद का अभी तक क्या पहचान है? अभी तक यही कहते हैं कि हम जगदेव के बेटा है। जी सर, एक आखिरी सवाल। जिस तरीके से बिहार में दो गठबंधन में जंग होते रही है, एनडीए और महागठबंधन, अब एक तीसरा फ्रंट तैयार होते हुए नजर आ रहा है, जहां पर नागमणि जी ने घोषणा भी की एक तरीके से कि प्रशांत किशोर को समर्थन दे सकते हैं। तो एक तीसरा फ्रंट तैयार हो रहा है, तो त्रिकोणीय हो रहा है, इसे कैसे देखिएगा? देखिए, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और नागमणि जी का जो बयान आता है कि कुशवाहा उनके साथ है, आप देख चुके हैं जितने भी चुनाव हुए, इवन अभी जो उपचुनाव हुए 4 जगह, प्रशांत किशोर की पार्टी आई थी। और 2-3 चीज मैं अगर ऐड कर दूं कि प्रशांत किशोर जी जो पार्टी बना रहे थे, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम उस क्षेत्र की जनता को बुलाएंगे, उसमें चुनेंगे, पैसा देंगे। अब तो सुन रहे हैं कि वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। हाँ, चुनाव जिनको लड़ना है 21,000 रुपया जमा कीजिए। अब बिहार में 400 सीट में 243 सीट में 4,000 लोगों का उन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा लिया। 12,000 चलिए, अब मुझे जानकारी देंगे। अब 12,000 गुना 21,000 जोड़ लीजिए, कितना उनका फंड आ गया। लड़ेंगे पता है कौन? वो तीसरे कोई आदमी आएंगे, वो लड़ेंगे। तो ये सब बातें केवल घोषणा है। जनता जान चुकी है, जनता सब समझती है। जनता को एनडीए पे भरोसा है, काम कर रही है हमारे केंद्र में की सरकार, और बिहार की सरकार जिस तरह काम कर रही है। और हम लोग ने देखा भी है 2024 का लोकसभा चुनाव, उपचुनाव, तो आने वाले 2025 में हमें पूरा विश्वास है कि 2025 में 225 फिर से नीतीश, ये एक इंडिया का नारा हो गया। और हम पांचों दल के लोग घूम घूम कर सभी जगह एक साथ मंच शेयर कर रहे हैं। तो ये तो बहुत खूबसूरती की बात है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ आरएलएम से प्रवक्ता इंजीनियर हेमंत जी, जिनके तरफ से सीधा पर तीखा जवाब आपने सुना है। नागमणि कुशवाहा पर प्रहार करते हुए नजर आए, और साथ ही में चाहे कितना भी थर्ड फ्रंट आ जाए या फोर्थ फ्रंट आ जाए, एनडीए को इससे फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाते हुए नजर आ रही है, और इन्होंने ऐलान कर दिया है 2025 225 फिर से नीतीश। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।